सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है। तो हमने अब तक लॉजिक मैट्रिसेस 2 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का जो भी बेसिक पार्ट है वो सब कुछ आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। तो 11th स्टैंडर्ड के जो 2 चैप्टर थे हमारे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, उसके कम से कम आपके सारे फॉर्मूले याद ही रहने चाहिए। ओके। वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले देखे थे, मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बनाया है। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। ठीक है। सम वाले फॉर्मूले, डिफरेंस वाले फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, ये सारे मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सारे सब्ट्रैक्शन वाले सम डिफरेंस फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले। उसके बाद डबल एंगल फॉर्मूले, साइन टू ए, कॉस टू ए, टैन टू ए। उसके बाद ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, साइन 3a, कॉस 3a, टैन 3a। ठीक है। उसके बाद निगेटिव एंगल वाले, ये साइन ऑफ माइनस ए इज माइनस साइन ए, कॉस ऑफ माइनस ए इज कॉस ए। उसके बाद सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी हैं वो सारे हमने डिस्कस किए थे। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक वाले यहाँ तक आते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज पता ही है, ये तीन आइडेंटिटीज पता है। और 20 से लेके 28 तक ये बहुत ही यूजफुल है, इन सबको कंपलसरी याद रखो। ठीक है। और फिर बाद में ये जो है, इस यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसको बोलते हैं हम डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में हमने पढ़े थे 4। और ये 4 होने के बाद बचे हुए 4 जो फॉर्मूले हैं, ये वाले साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने हमें 11th के बुक में हमने इसको साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा था, साइन ऑफ सी प्लस डी लिखा था। सो 2 साइन सी प्लस डी इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, मतलब अल्फा के जगह यहाँ पे आपको कैपिटल सी दिया था और बीटा के जगह कैपिटल डी दिया था। तो इन 4 फॉर्मूले को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। तो ये सारे याद रखने हैं। और उसके बाद ये जो हमने फॉर्मूले याद किए थे अलाइड एंगल वाले, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सारे भी आपको याद रखने। ओके। मैं अभी इसको फिर से नहीं लूंगा, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है, 11th में पढ़ाए गए हैं। 11th में अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है तो काइंडली मुझे तुरंत रिप्लाई करो आज के आज ही, तो फिर मैं आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो ये सब 11th के, ये टोटल ये सारे फॉर्मूले भी अब अगर इतना भी याद रखेंगे तो काफ़ी है। ये सारे अभी लिस्ट बना के रखो, हमारे अगला चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इनका लिस्ट बना के रखो नोटबुक में। नाउ वी विल स्टार्ट विथ 12th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी इसमें टोटल 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो हमें अभी इक्वेशन सॉल्व करने हैं, जैसे हम अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। उसके बाद ये सेपरेट एक पार्ट है, इसको बोला गया सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे हम यहाँ पे स्पेशली ये जो 3 रूल है, साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन रूल, और इनका एप्लीकेशन लेके हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। और फिर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवर्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो हम कवर करेंगे। एक्चुअली ये सीबीएसई बोर्ड में 3 अलग-अलग चैप्टर है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में एक ही चैप्टर में तीनों एक साथ दे दिए गए। अच्छा। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला पार्ट है, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन।
पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे या एक से ज्यादा भी फंक्शंस आ सकते हैं, वैसे इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 5 थीटा, सब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, ये आपने फिजिक्स में देखा होगा। तो एसएचएम में है, आता है ये इक्वेशन। तो साइन जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसीलिए इसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जा सकता है। करेक्ट। मतलब जहाँ कहीं भी साइन कॉस सेक कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट ए आता है, तो क्लियर कट समझना ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। और सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है कि साइन थीटा हाफ कब आता है, तो आपको पता है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हाफ आता है, तो उसका एक सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बाद में थीटा इक्वल टू 390 डिग्री देखेंगे आप, 390 डिग्री के लिए भी 1/2 आता है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल के वैल्यूज हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है, थीटा का जो वैल्यू है, वो यहाँ पे हमने डाला तो हमें राइट हैंड साइड मिलता है। तो वैसे वो सारे थीटा के जो सारे वैल्यू है जिससे हमें राइट हैंड साइड मिलेगा, LHS और RHS इक्वल मिलेंगे, ऐसे थीटा के वैल्यू को हम बोलते हैं सोल्यूशन। So a value of variable in trigonometric equation which satisfies the equation. Satisfies the equation मतलब ऐसा थीटा डालो यहाँ पे जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल जाए। तो थीटा अगर मैंने 30 डिग्री डाला तो साइन 30 मुझे 1/2 मिलता है, इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एक सोल्यूशन हो गया। समझ में आया? वही उन्होंने बताया, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री मतलब π/6 डाला तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिलता है, इसीलिए थीटा इक्वल टू π/6 जो है ये सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ओके। cos थीटा इक्वल टू 1/√2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा थीटा इक्वल टू π/4, क्योंकि थीटा का वैल्यू π/4 हमने डाला तो आंसर 1/√2 आता है। वैसे ही बाद में आंसर 7 π/4 भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी आप देख पा रहे कि थीटा का एक ही फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा भी वैल्यू आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन किया गया मैथ्स में, और उसको बोला गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ये हेडिंग लिखो अभी पहला। आपको पहला जो पार्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन, उसके डेफिनेशन खाली बता दिए। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखो। पहले चैप्टर का हेडिंग डाल सकते हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और उसमें पार्ट नंबर 1 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट इसका यूज करके हमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं। अभी देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। A solution alpha of trigonometric equation is called a principal solution if alpha is greater than 0 and less than 2 pi, and it can be equal to 0 also. Understood? इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमने सॉल्यूशन जो एंगल है थीटा, वो 0 से 2 पाई तक का लिया, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360 तक। ओके, जनरली सॉल्यूशन हम रेडियन में ही लिखेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे। तो थीटा का जो वैल्यू है वो 0 रेडियन से 2 पाई रेडियन तक अगर आता है, उसके बीच में अगर आता है, तो उस सारे वैल्यूज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? पहले तो हमने देखा सॉल्यूशन का मतलब कि ऐसे वैल्यू थीटा के
जिसको डालने के बाद मुझे LHS और RHS इक्वल मिलेगा। अभी उसमें भी if solution of trigonometric equation alpha lies in interval close 0 to open 2 pi, close 0 to open 2 pi में अगर वो आता है एंगल, then that solution that solution is called as principal solution. ओके तो अभी हम इसके कुछ एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। साइन थीटा, सो फॉर एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व साइन थीटा इक्वल टू 1/2। खाली सॉल्व बोला तो फिर हम बोलेंगे अरे थीटा का कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, तो इसीलिए क्वेश्चन में हमें क्लियरली बताया रहता है, सॉल्व नहीं बोलते वो बोलते हैं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले थीटा के ऐसे दो वैल्यू जो क्लोज 0 टू ओपन 2 पाई इनके बीच में आएंगे। वो वैल्यू 0 भी आ सकता है लेकिन 2 पाई नहीं ले सकते, हम 360 नहीं ले सकते। मतलब 0 से 360 ये जो अल्फा का वैल्यू है ये 0 हो सकता है लेकिन 360 नहीं हो सकता, यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो इसीलिए हमने लिखा है क्लोजर 0 टू ओपन 2 पाई, मतलब 0 टू 2 पाई के बीच वाले इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 2 पाई। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, ये सेमी ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा क्या क्या आ सकता है आप ही बोलो। तो आप सोचेंगे सर हर बार हमें ऐसा चेक करना पड़ेगा कि थीटा 1/2 कौन कौन से एंगल के लिए आता है। डोंट वरी, इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 पहला तो हमें क्लियरली पता है। चलो उसके लिए चाहे तो फिर मैं पहले टेबल दिखा देता हूँ। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि साइन थीटा 1/2 कौन से दो एंगल के लिए आया है, कौन से एंगल के लिए आया है। एक तो 30 डिग्री के लिए आया है 1/2, साइन 30 के लिए, साइन 150 के लिए आया, 210 के लिए नेगेटिव 1/2 आया, 330 के लिए नेगेटिव 1/2 आया। हमें पॉजिटिव 1/2 ही चाहिए, मतलब एक वैल्यू आया थीटा इक्वल टू 30 मतलब π/6 और दूसरा 150 5π/6। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कैसे सॉल्व करना है ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम टेबल से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कौन कौन से वैल्यूज मिलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन एंड 150 डिग्री 5π/6 रेडियन। एंड ये दोनों जो है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में है। ये हमारा इंटरवल जो है 0 to 2 पाई उसमें वो रहने ही चाहिए, तभी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनते हैं। यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। तो ये दोनों 30 और 150 0 और 360 के बीच में है। क्लियर? So therefore this is our principal solution, theta equal to π/6 and 5π/6। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको पता भी है कि थीटा इज इक्वल टू 390 डिग्री, 390 मतलब 360 प्लस 30 मतलब 2 पाई प्लस π/6 दैट इज 13π/6 जो है 13π/6 390 डिग्री, इसके लिए भी एक्चुअली साइन थीटा 1/2 आता है। लेकिन ये जो एंगल है ये 0 to 2 पाई के बीच में नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। क्यों?
क्यों, इसका रीजन ब्रैकेट में लिखते हैं हम, सिंस π/6, 5 π/6 बिलोंग्स टू द इंटरवल क्लोज 0 टू ओपन 2π। इस इंटरवल में वो आते हैं, इसीलिए वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। करेक्ट, 5/6 और 5/6। लेकिन ये 13 π/6 जो है, ये तो एक्चुअली 2π से भी बड़ा है, तो वो इस इंटरवल में बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, सो 13 π/6 डज नॉट बिलोंग टू क्लोज 0 टू ओपन 2π, एंड देयरफॉर हम बोलेंगे सिंस दिस इज द केस, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हाँ, वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। सॉरी, प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAL है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब हम बोलते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एंगल का वैल्यू जो है वो 0 से 2π के बीच में आना चाहिए। ये इंटरवल याद रखो, 0 और 2π के बीच में। वो 0 रह सकता है, लेकिन 2π नहीं रह सकता। क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि एग्जैक्टली ऐसे कौन से एंगल्स आएंगे कि जिनके लिए हमें थीटा का वैल्यू 0 और 360 के बीच में मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास टोटल जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, उसके हर एक के 2-2 फॉर्मूले हैं। तो टोटल 12 फॉर्मूले होते हैं। वो 12 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ऑफ कोर्स निगेटिव वाले 24 फॉर्मूले हो जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, और वो है सारे अलाइड एंगल फॉर्मूले। तो अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले कैसे आते हैं देखो। अगर मुझे पॉजिटिव साइन थीटा चाहिए, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है, ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ये साइन थीटा के बराबर आता है। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ये एक है, और दूसरा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा अगर आप लेते हैं, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, तो वो एक्चुअली तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, और उसका आंसर माइनस साइन थीटा आएगा, इसलिए पाई प्लस थीटा हम नहीं ले सकते। ऑल राइट, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा एक ले लिया, और चाहे तो, क्योंकि देखो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी आपको पता है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ऑल साइन टैन कॉस, कॉस और सेक यहाँ पॉजिटिव रहते हैं। साइन मतलब कोसेक भी आएगा, टैन मतलब कॉट भी आएगा, और कॉट मतलब यहाँ सेक भी आएगा, रेसिप्रोकल उसका। तो अभी हमें क्या पता है कि साइन थीटा जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो साइन थीटा जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव है, तो उसका एक ही आंसर आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। अगर मुझे साइन थीटा निगेटिव चाहिए, मतलब माइनस साइन थीटा चाहिए, तो उसके हमें दो आंसर मिल सकते हैं। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और या तो फिर साइन ऑफ 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव रहता है, तो वो तो हम नहीं ले सकते। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले हो गए साइन के, पॉजिटिव साइन का, निगेटिव साइन का, ये याद रखने। ये अलाइड एंगल फॉर्मूले है। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाया गया। आप चाहे तो यह फॉर्मूला अप्लाई करके देखो और याद रखो। नेक्स्ट, वैसे एक बार मैं बता देता हूँ क्यों आए ऐसे। सी, आपको याद होगा कि जब भी यहाँ पे साइन ऑफ 1π या फिर 2π या 3π ऐसे आते हैं, और यहाँ प्लस और माइनस थीटा जो भी है ऐसे अगर आता है, तो हमेशा साइन का साइन ही रहता है, साइन का साइन थीटा ही रहता है। और उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। वो जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो पॉजिटिव आएगा, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा। तो इस केस में साइन पाई माइनस थीटा जो है, पाई माइनस थीटा मतलब 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसीलिए वो पॉजिटिव साइन थीटा आंसर देता है।
और साइन ऑफ 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसीलिए इन दोनों का आंसर माइनस साइन थीटा आता है। ओके, प्लस कब आता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में। इसीलिए ये साइन के दो फॉर्मूले याद रखने हैं ये। चलो तीसरा अभी कॉस का। पॉजिटिव कॉस थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो कॉस थीटा ही रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। क्लियर? और इसके बाद अगर हमने निगेटिव कॉस थीटा पूछा तो वो आएगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम ले सकते हैं उसको कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। 180 में थीटा, 180 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करो, थीटा ऐड करो। नेक्स्ट 5 और 6, ये tan के लिए। पॉजिटिव tan थीटा कहाँ आता है? आप ही देखो, पहले क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में तो वो tan थीटा ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में वो 180 प्लस थीटा आएगा। ठीक है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हम पाई प्लस थीटा ले सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम पाई माइनस थीटा ले रहे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को हम 2 पाई माइनस थीटा ले रहे। ये आप याद रख सकते हैं। जिस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आता है ये लेने हैं। ओके। वैसे अगर tan निगेटिव कहाँ आता है आपको पता है? वो निगेटिव कहाँ आता है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, और एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है तो उसको 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव रहता है तो उसको tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं सबको? बहुत आसान है ये, अगर आपको अलाइड एंगल फॉर्मूले याद आ रहे हैं। मैंने उल्टे लिखे, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन मैंने लिखते वक्त पॉजिटिव के लिखे और निगेटिव के लिखे। ठीक है, बस ये तीन याद है, मतलब साइन कॉस टैन के याद है तो बस काफी है। बाकी के तो जब भी कॉट में क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उसमें उसको पहले टैन में कन्वर्ट करने का और यही फॉर्मूले अप्लाई करने के। तो 12 फॉर्मूले नहीं बताऊंगा मैं, ये 6 फॉर्मूले याद रखो, बस हो गए, इतने काफी है। आप 12 स्टैंडर्ड का बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन, सीटी का कोई भी क्वेश्चन इस 12 फॉर्मूला से प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। तो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। देखो कुछ सॉल्व एग्जांपल है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/√2। अभी देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू है वो हमें वो हमें 0 और 2 पाई के बीच में लेना है। तो पहला तो हमें डायरेक्टली पता है कि sin 45 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sin π/4 इक्वल टू 1/√2 आता है, और π/4 जो है वो 0 to 2 पाई के बीच में है, तो इसीलिए π/4 एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। सो π/4 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये पहला सॉल्यूशन हो गया, मतलब एक एंगल मिल गया। और दूसरा एंगल बाय अलाइड एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा पॉजिटिव चाहिए हमें, तो पॉजिटिव साइन थीटा का हमने फॉर्मूला अभी लिखा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा यहाँ पे ले लिया, और ये जो थीटा है ये हमारा पहला जो मिला π/4 वो डाल दिया, मतलब थीटा की जगह ये π/4 डाल दिया क्योंकि 1/√2 चाहिए हमें। साइन π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस π/4, दैट इज साइन 3 π/4, और 3 π/4 मतलब 135 डिग्री। वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है 3 π/4, मतलब वो 0 to 2 पाई के बीच में है, मतलब वो भी एक दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला π/4, दूसरा मिला 3 π/4। Therefore, π/4 and 3 π/4 are the principal solutions of sin theta equal to 1/√2। मतलब इन दोनों एंगल के लिए sin थीटा क्या आता है? 1/√2 आता है। वो सॉल्यूशन तो है ही। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों बने वो? क्योंकि वो दोनों एंगल 0 और 2 पाई के बीच में है। अभी क्लियर हो गया? तो इसीलिए मैंने बोला है कि जब भी आपको साइन थीटा पॉजिटिव लेना है तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो साइन थीटा एज इट इज लेना पड़ेगा, थीटा जो भी वैल्यू रहता है। 1/√2 के लिए हमें 45 मिला, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लाने के लिए जो भी थीटा मिला था
उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा, ये साइन पॉजिटिव लाने के लिए। और अगर साइन नेगेटिव रहता तो फिर ये दोनों फार्मूले हमें यूज करने पड़ते, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा। इज इट क्लियर? सो सेम वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। वैसे ही अभी कॉस का उन्होंने बताया है यहाँ पे, तो कॉस थीटा 1/2 है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा आएगा हमारा 60 डिग्री, पाई/3। पाई/3 0 to 2 पाई के बीच में है, इसीलिए वो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। और अलाइड एंगल फॉर्मूला हमने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, वही लिखा हमने, ये याद आया? वो फॉर्मूला यूज करो और थीटा का वैल्यू जो ऊपर मिला था 60 डिग्री पाई/3, वो यहाँ पे डाल दो, तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ 5 पाई/3, मतलब 300। और 300 डिग्री के लिए भी कॉस पॉजिटिव ही आता है, और 300 डिग्री जो वो 0 to 2 पाई के बीच में है, मतलब दूसरा जो 5 पाई/3 है वो भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन 60 डिग्री पाई/3, दूसरा 5 पाई/3। हो गया। हर बार हमें दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलते हैं, ये कंक्लूजन है, ये इसको याद रखो। कितने सॉल्यूशन मिलते हैं हमें हर बार? दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है, यहाँ cos थीटा है, उसका राइट हैंड साइड का वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव cos थीटा इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव कितने क्वाड्रेंट में आता है cos? दो क्वाड्रेंट में, इसीलिए उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? दो। cos थीटा निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? दो क्वाड्रेंट में आता है वो cos थीटा निगेटिव, सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो उस दो क्वाड्रेंट वाले जो एंगल है, जिसके लिए 1/2 आंसर आता है, वो दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। इसका मतलब हमेशा दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, बस दो एंगल ही हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। फिक्स है ये, दो से ज्यादा कभी नहीं मिलते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1/2। अभी cos थीटा निगेटिव है, cos थीटा निगेटिव है, तो माइनस cos थीटा वाले हमने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, cos पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा। लेकिन इनका यूज कैसे करना है देखो। अभी हमें पता है कि cos ऑफ 60 पॉजिटिव 1/2 आता है, cos 60 पॉजिटिव 1/2 आता है, लेकिन हमें पॉजिटिव 1/2 नहीं चाहिए, निगेटिव 1/2 चाहिए। तो इसीलिए हम लिखेंगे इस यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, विच इज नथिंग बट माइनस cos थीटा। तो इसीलिए cos ऑफ पाई माइनस 60 लिया, इसके लिए 1/2 आया था पॉजिटिव। और यहाँ दूसरा एंगल लेंगे cos ऑफ पाई प्लस पाई/3, cos पाई प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पाई/3 लिया, क्योंकि 1/2 जो है वो cos 60 के लिए भी आता है 1/2। तो cos पाई माइनस 60, cos पाई प्लस 60, इसका दोनों का आंसर -1/2 आता है। तो मतलब एक एंगल रहेगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, और दूसरा आएगा 4 पाई/3। 2 पाई/3 और 4 पाई/3 दोनों 0 और 2 पाई के बीच में है, इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल के लिए आंसर -1/2 आता है, और ये दोनों एंगल 0 और 2 पाई के बीच में है। क्लियर? इसीलिए बोला गया 6 फॉर्मूले, बिल्कुल चाहे तो रट्टा मार लो अगर याद नहीं तो, लेकिन याद रखने ही है। कॉट थीटा अगर दिया है तो पहले उसको tan में कन्वर्ट करो, tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3, और tan 30 1/√3 आता है, और हमें पता है अभी निगेटिव चाहिए, -1/√3 चाहिए, तो tan निगेटिव कब आता है? पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा। तो इसीलिए एक बार लिया हमने पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, और एक बार लिया 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा मतलब ये जो पाई/6 ऑलरेडी मिला, तो एक आएगा tan ऑफ 5 पाई/6, एक आएगा 11 पाई/6, दोनों भी 0 और 2 पाई के बीच में है, इसीलिए ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। मुझे लगता है सबको समझ में आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आज का होमवर्क है कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में से सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज 3.1 जो है, ये देखो एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आज का होमवर्क। ओके,
प्लीज सॉल्व इट। स्टेप्स आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उसके लिए आपको ये 6 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। आपको चेक करना है पहले साइन थीटा जो है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। पॉजिटिव के लिए ये वाला फॉर्मूले यूज होगा, निगेटिव के लिए ये होगा। कॉस के लिए भी पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए ये वाला। टैन के लिए पॉजिटिव के लिए 5वां और निगेटिव के लिए 6th फॉर्मूला। ठीक है, चलो सॉल्व इट नाउ। दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले। डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।